बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती साक्षी जी बड़कुल। अब किसी कार्यक्रम की शोभा अगर होती है तो अध्यक्ष के और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में होती है। तो मैं पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के लिए श्रीमान राजीव जी मानक चौक और हमारे कर्नल साहब श्रीमान प्रदीप जी भाई साहब उनसे लोग करेंगे। अग्रिम पंक्ति में ये दो कुर्सी लगी है और ऐसी तालियों में नहीं आ रहे, देखो आप समझोगा। आइए आइए पधारिए आइए। तो चलते हैं हम आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के बच्चों के प्रोत्साहन के द्वितीय मंगलाचरण के रूप में यहाँ एक लाइट बेटा कोई भी एक जन ये हाथ में दे दो। देखो मुझे पास ऐसे कर लेना। प्रणत मौलि मणि प्रभारा मुद्युत कंदलित पाप तमो विताना सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा बालं बलं भव जले पतितां जनानां यः संस्कृता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्बुद्धि बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः सोते जगत् तैः चेत्यहरैरुदारैः सोषै किलाहमपि तं प्रथमं जनेन्द्रम् बुद्ध्या विनाति विबुधार्चित पादपीठ सोऽहं समुद्रगतिर्विदितत्वकोऽहं बालं विहाय जलसंस्थित बिन्दुबिम्ब मन्याकरीक्षति जना सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणागुण समुद्र शशाङ्के कान्तान् तस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्त काले पवनोदक नक्रचक्रम् कोहातरीतो हलवं पुरिजम्बुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं सर्वं विगत शक्तिरपि प्रवक्ता वीर्यात्मवीर्यमविचार मृगेन्द्रम् नाभेति किं विजशसु परिपालनार्थम्। जय और आप सोच रहे होंगे कि पूरे राजस्थान साफ पड़ रही थी, तो जब आप लोग बात कर रहे थे ना तभी ये बच्चियां कह रही थी इनको शांत करने के लिए थोड़ा पड़ेगी, लेकिन आप लोग शांत हो गए ना तो हमें यहाँ पर रोकिया जाता है। तालियों के माध्यम से हम जो नन्ही बच्ची को गीता विज्ञान कौशल और महावीर नारायण कुछ नहीं चल रहा हमारे पंडित अंकुर जी शास्त्री साहब जो इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर रूप से आपके सामने रखेंगे। जोरदार करतन ध्वनि से उनका स्वागत और यहाँ पर करते हैं और करते हैं।
जैसा कि आपको विदित है, प्रोग्राम का नाम है हमारे तीर्थंकर। मैं आपसे एक वर्ड पूछूंगा, उस वर्ड को जैसे मैंने आपसे पूछा, मैं दो एग्जाम्पल दे दूंगा, उसके बाद उसको आपको जोड़ना है, फिर उसका आंसर बोलना है। डायरेक्ट आंसर नहीं बोलना, जैसे फटाफट बोल दिया ये फलाना, नहीं मानूंगा। तो आपको पहले उसका अर्थ समझ आना है, उसके बाद तीर्थंकर तक पहुंचना है। बहुत इजी है, आपको आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा, संसार का प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है, तो थोड़ा दिमाग लगाना था कि शांति, और शांति से कौन से तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा है। एक हो गया। दूसरा, जिसका कभी प्रारंभ ना हुआ उसको क्या कहेंगे, हाँ, तो अब उनसे कौन सा तीर्थंकर तैयार हुए, ऐसे आपको तैयार करना। समझ में आया? या एक दो उदाहरण और दूं? इजी है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर देना। तो पहला मैं किधर से पूछूं भैया, इधर से या इधर से? लेडीज फर्स्ट का कार्यक्रम हाँ। रहता है, तो यहीं से मतलब आप समझ गए ना, कार्यक्रम का नाम है हमारे तीर्थंकर। तो जो भी आपको जवाब देना है वो वहां पे दृष्टि रख के देना है। तो छाए आप साथ देंगे हमारे, आइए। और चलो पहुंचाना माइक, पहुंचाओ, है ना। चलो पहला, नहीं वो तो बोल, माइक पहुंचाएगा वो तो। चलिए, कोई गलत काम करने पर हम बोलते हैं, बहुत तेजी है। कोई गलती करने पर या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? सबके लिए, हाँ पीछे। चलो सौरीपुर में जन्मे हुए नेमिनाथ तीर्थंकर। कौन सा? नेमिनाथ तीर्थंकर। चलिए एक बार और फिर से एक बार बताता हूँ। मेरा वर्ड आपको तीर्थंकर से जोड़ना है, फिर बोलना है, ठीक है? फिर से मैं बोलता हूँ एक बार और। जो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, ऐसे नहीं बोलो भैया, बोलो भाई, पहुंचो। आप महिला हो? चंद्र भगवान। चंद्र प्रभु भगवान, सही है। आंसर है चंद्रमा, और चंद्रमा से बनते हैं चंद्र प्रभु। इस तरीके से लॉजिक देना था, सही जवाब। इधर गिफ्ट नहीं, वो बाद में बताऊंगा, थोड़ी मेहनत तो करने दो। मतलब आपको यहाँ से प्रश्न सुनने के बाद उसको कनेक्ट करना है चिन्ह से। हाँ, चिन्ह से कनेक्ट करना है। आपको पहले तीर्थंकर का नाम बताना है, हाँ। फिर उनका चिन्ह बताना है, तब ये आपका जवाब पूरा होगा। और जिसको जो भी आएगा हाथ खड़े करेंगे, तो यहाँ से पहला जहाँ हाथ जिसका भी खड़ा होगा उससे पूछा जाएगा, उसके बाद दोबारा क्रम बनेगा। तो यहाँ पर पारितोषिक अभी किसने दिया था पहला जवाब? हाँ, आइए श्रीमती दीदी जी हमारे, अरे छाएक भैया, हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनसे आप आकर यहाँ पारितोषिक लेंगे। देखो, पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। लेडीज का पैसा लेडीज से लेगा, सीधे अच्छा है। पेंसिल, पेन कहाँ है? पेंसिल चाहिए, पेंसिल बस। चलिए, आप तालियां बजा सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इस तरफ से पूछना। जब कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसको उसका क्या दिया जाता है? अभिनंदन। नहीं, अब नहीं, पास। अगला
श्रेयांसनाथ भगवान। क्या दिया जाता है? पहले नाम बताओ, क्या दिया जाता है? श्री श्री श्री। और श्रेय से बनते हैं श्रेयांसनाथ भगवान। श्रेयांसनाथ भगवान का चिन्ह नहीं, पीछे से आ गया वो तो आंसर। आंसर तो आगे। मेरा प्रश्न था, फिर से सुन लो आप। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसको उसका श्रेय मिलता है, उस श्रेय से होते हैं श्रेयांसनाथ, और श्रेयांसनाथ भगवान का चिन्ह है गेंडा। वैसे आप सब परिचय हमारे सुबोध भैया अकेला पुरुषार्थ नहीं करते, सामूहिक पुरुषार्थ से यहाँ तक आते हैं, तो पुनः बहुत बहुत उनको यहाँ पर पारितोषिक मिला है। तो बिल्कुल अब आप समझ गए, आपको चिन्ह भी बताना है, और एक दूसरे की अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो आपको आनंद आएगा, और 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह रिकॉल होंगे। हम तो भूल गए हैं तो हमें भी रिकॉल होंगे, और जिन जिन को भी भूल गए हो तो उनको रिकॉल होंगे। आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हर श्रावक करता है, जो हर श्रावक करता है, धर्म सही है? धर्मनाथ भगवान। सही है। हर श्रावक धर्म करता है, और धर्मनाथ भगवान का चिन्ह वज्रदंड। सही है। चलिए अगला प्रश्न इधर से। जो सूरज के उदय होने पर गल जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, और वो किस तीर्थंकर से जुड़ती है? हाँ भैया, फिर से एक बार। उसका दूसरा नाम आपको आगम में मिलेगा, पर मेरा सीधा सीधा है। आचार्य कुंदकुंद देव ने उसका उदाहरण भी समय साथ जी ने दिया है, इतना सॉल्व कर दिया कि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो गल जाती हैं, और उसके से जुड़ते हैं तीर्थंकर का नाम। चलो इतनी हेल्प कर देता हूं कि वो बूंदें इसी के ऊपर रहती हैं। बोल लेना, हम तो बोल ले, हम बोलते हैं, हम बोले, अरे हमें पंडित जी हम बोले। बोलो भैया जल्दी बोलो, इससे पूछो, इससे पूछो। किसने बताया? किसने बताया? चलो भाई, नया हाथ हम देख रहे हैं, नया हाथ हमें नहीं दिख रहा। हाँ, ये पीछे जाओ। नौ में पुष्पदंत मगर का चिन्ह। बहुत इजी कर दिया, अब तो नहीं कर सकता दोबारा। एक बार फिर बोलता हूं मैं। छठवें पदम प्रभु कमल का चिन्ह। बहुत सही है। बुलाओ, चलिए। बंद हो जाता है, सूरज होता है तो उगता है, उसके बाद बंद हो जाता है। चलिए, देखो लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, प्रश्नों का स्टाइल लॉजिक। आइए साक्षी जी, तो लॉजिकल प्रश्न है तो आपको लॉजिक लगा के इसका उत्तर देना पड़ेगा। चलिए अगला। मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मौसम जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं, उसमें कभी कभी आ जाता है क्या? आपने आंसर दे दिया, कॉमन आंसर आ चुका है। यहाँ से हम दे सकते हैं वैसे तो। अरे भाई ऐसे नहीं होगा। बोलो भैया जल्दी बताओ, पूछो उनसे।
मॉइस्चर मतलब नमी आ जाती है। हाँ। और नमीनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर। और चिन्ह हाँ, शंख का चिन्ह। क्या? शंख। नहीं नहीं नहीं, आप शर्ट कौन सा पहने हो? नीलकमल का। करेक्ट। तेईस में तीर्थंकर है, 21 में है नमीनाथ, 22 में है नेमीनाथ, 21 में तीर्थंकर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलो भैया, अगला थोड़ा डिफिकल्ट पूछो, बहुत इजी हो गए। भारत की मिट्टी से मिला हुआ है एक खेल, फिर से बोलता हूं, भारत की मिट्टी से मिला हुआ है वह खेल जिससे बनेंगे एक तीर्थंकर। थोड़ा इजी कर दूं? मल्लीनाथ भगवान का कलश का चिन्ह। सही है। कलश का चिन्ह है ना, 19 में तीर्थंकर। ठीक है। अंकुर जी, अभी जो जवाब देंगे ना, उनसे उसका उन्होंने क्या वो निकाला है लॉजिक, वो नहीं पूछेंगे। मतलब अगल बगल वालों ने बता दिया, बोल दो मल्लीनाथ भगवान, ना मल्लीनाथ भगवान। भैया मैं एग्रीकल्चर से संबंधित हूँ ना, इसलिए ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यही तो लॉजिक चाहिए। चलिए अगला। अभी यहाँ पर पंखे बंद हो जाएं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या चाहिए, और उससे जोड़ना है आपको एक तीर्थंकर का नाम। भाई अब एक मिनट, अभी पहले हमारे पुरुष वर्ग से पूछते हैं एक बार। संजय भैया बता रहे हैं। हाँ पूरा पता ना। ठंडक चाहिए शीतलनाथ भगवान जी की। ठंडक से नहीं, जुड़ान नहीं हो रहा है, ये जुड़ान नहीं हो रहा है। ठंडक नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पर्टिकुलर शब्द शीतलता चाहिए। शीतलता चाहिए। शीतलता से क्या बनेंगे? शीतलनाथ। कौन से तीर्थंकर हैं? 10वें तीर्थंकर। 10वें तीर्थंकर। चिन्ह क्या है? कल्पवृक्ष। सही है, आ जाइए। देखो आप हंसो नहीं भाई, ये चीजें जब आप माइक पे आते हैं ना, तो सब भूल जाते हैं अच्छे के कौन सा तीर्थंकर का कौन सा चिन्ह है और कौन सा क्रम है। तो आप जोरदार करतल बनी से हमारे संजय भैया का स्वागत करें। चलते हैं अगले। अब इसको मैंने वर्ड को थोड़ा चेंज कर दिया है। जिनका क्षयोपशम अच्छा होता है, जिनका क्षयोपशम अच्छा होता है, उनका नाम बताया। डायरेक्ट उसका का बता देते, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। ये महिलाओं की तरफ है प्रश्न। हाँ, पीछे से मीना भाभी का हाथ उठ रहा है, जाओ मीना भाभी का। सही है। हाँ बताओ जरा। सुमतिनाथ भगवान। लॉजिक क्या है? क्यों? बुद्धि से। बिल्कुल सही। जिनकी बुद्धि अच्छी होती है उसको कहते हैं चौथे नंबर के। चौथे नंबर के चिन्ह चकवा। सही है। सुमति 5वें नंबर के। पांचवें नंबर। 5वें नंबर। चलो वो तो बताते हैं। आइए आप अपना पारितोषिक यहाँ पर प्राप्त करेंगे। आनंद आ रहा है आपको? आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? देखो कभी चौथा कभी पांचवा, यही तो बात है। तो जो पंडित साहब के आज सुबह उन्होंने कितने संस्मरण सुनाए। सन 87-88 में आप जब टोडर स्मारक अध्ययन करने के लिए गए तो कैसे याद आती है चीजें, तो ऐसे ही तो हमें पाठशाला की ये क्रम याद आना चाहिए। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रयोजन ये है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। विधान होने से पहले होती है क्या?
ये पुरुष वर्ग की तरफ है। विधान होने से पहले क्या होती है उसका लॉजिक भी आपको बताना पड़ेगा। अरे प्रांजल तुम तो व्हाट्सएप पे देख रहे हो यार, गूगल कर रहे। हाँ कोई नहीं तो भाई प्रांजल की तरफ जाएगा। नहीं सोमल भैया आप तो नीचे कर लो। एक हो गया ना। पीछे से कोई नहीं है तो फिर चलते हैं प्रांजल की ओर। सिद्धार्थ इनके जैसा विधि होती है। सुविधिनाथ कौन से तीर्थंकर हैं? ये नहीं मालूम। अच्छा चिन्ह बताएं, किसको मालूम है पुरुष वर्ग में? सुविधिनाथ भगवान का चिन्ह। हाँ अरे बड़ों से नहीं पूछना भाई, अब तो बच्चे बताएंगे। आज सुबह क्या बनाया था अपन सबने? क्या बनाया था? अच्छा दीदी बताएगी, मम्मी ने बताया। कलश का चिन्ह। माँ ने बताया दीदी? बहुत बढ़िया, माँ ने बताया उसको। यहाँ से बच्चों से और पूछते क्लियर। हाँ ये बताइए गुड़िया। 16 में सुमतिनाथ जी का निरंतर चिन्ह। मम्मी बता रही है। ये बताएगी हमारी क्या नाम, सिद्धार्थ की बेटी। मगर का चिन्ह पापा ने बताया, मम्मी ने। भैया पाठशाला वाले जो संचालक महोदय हैं निवेदन करेंगे कि बड़ों की भी क्लासेस को साथ में लगाई जाए, जिससे हमारे कंसेप्ट पक्के हो और हमें पुराना ख्याल में आए। कौन बता रहा भाई? जी नहीं। हाँ चलिए आइए, तनु भाभी बताइए। विधान के पहले विधि होती है तो सुमतिनाथ, और 9वें पुष्पदंत मगर का चिन्ह। पुष्पदंतनाथ भगवान का सुमतिनाथ नाम। कलश भी स्थापित होते हैं, अष्टमंगल भी स्थापित होते हैं। तो कलश से मल्लीनाथ और अष्टमंगल से 7वें सुपार्श्वनाथ साटिया का चिन्ह। हाँ अब सही है, अब सही है। हाँ पहले हम तो समझ ही नहीं पाया पहले क्या कहेंगे। चलिए आइए आप अपना पारितोषिक प्राप्त करना रहेंगे, साथ भी आए और अपना पारितोषिक यहाँ प्राप्त करें। भाई तालियां नहीं बज रही भाई, एक तो अपन से बंद ही नहीं रहा और जिनसे बन रहा उनके लिए तालियां भी नहीं बजा रहे। चलिए तो अंतिम 3, 4, 5 बजते हैं ना, अंतिम 5 प्रश्न के लिए आप तैयार होंगे। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजीव जी चौधरी मानक चौक वालों से, उनके विचार इस कार्यक्रम के संबंध में हम जानते हैं। श्रीमान राजीव जी साहब। बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे पंडित जी साहब करा रहे हैं, जिसमें सभी लोग जो है रस ले रहे हैं, बच्चे भी और उनकी माताएं भी, उनके पिता भी। बहुत बढ़िया यह प्रोग्राम है। आयोजकों के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम 2 प्रश्नों के बाद हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान प्रदीप जी साहब जो कर्नल साहब बैठे हैं उनके भी विचार सुनेंगे। उसके ठीक पहले हम 2 प्रश्नों के लिए चलते हैं हमारे अंकुर जी साहब की ओर। जिसे बंद कैसे हो गया, सॉरी, जिसे जीता ना जा सके। ये तो पुरुष वर्ग की तरफ है ना। चलो भैया, सदन भैया बताइए। महावीर भगवान जो हमारी वेदी पर विराजमान है और उनका चिन्ह है शेर। कौन से तीर्थंकर हैं? 24। बहुत सही है। आइए, अब मैं इसको पलट देता हूं, जिसको कभी हराया ना जा सके। अरे भाई, महिलाओं की तरफ से भैया हम किससे पूछ ले, चाहे तुम पूछो। सही है। चलिए आ जाओ, आ जाओ। क्या बोला था? अच्छे से बताओ, मम्मी ने क्या बताया था? दूसरे अजितना हाथी का चिन्ह। बहुत बढ़िया, जाके अपना पुरस्कार प्राप्त करें। चलिए चलते हैं पुनः पुरुष वर्ग की ओर। एक और प्रश्न। जब मोह और मान आता है तब क्या करते हैं? फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मोह और मान आता है, जब किसी पे ज्यादा मोह आ जाता है तो उसका क्या करते हैं, और मान आ जाता है तो क्या करते हैं? हाँ भाई, प्रशम, सौरभ, हितेश के सारे प्रांजल भाई, तुम तो गूगल पे लगे रहना। अरे क्या बात, सिद्धार्थ। अभिनंदन, सही है। चौथे अभिनंदन अंदर का चिन्ह। बहुत सही, बिल्कुल सही। क्या बात है, ये हमारे सिद्धार्थ भाई आए, अपना पुरस्कार करें। एक और पूछने, फिर चलते हैं ना अपने कर्नल साहब के पास, पूछने के अगर आप लोगों की स्वीकृति हो। चलिए एक और पूछ लें जी। 6 जोड़ी बांटना है। चलते हैं एक और महिलाओं के लिए। जैसे एक उपमा दी जाती है, बड़े पंडित साहब ने एक रचना लिखी है, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। उसी से रिलेटेड है कि जिनके फलों की तरह होते हैं दांत, अर्थात जिनके फल लगा लो, फूल लगा लो, इत्यादि कुछ भी लगा सकते हो, जो सेफ में आए। नौमी पुष्पदंत भगवान मगर का चिन्ह। सही है, चलिए सही है। अगला, हाँ उद्बोधन करा, आप बुलाओ भैया। ममता भाभी से निवेदन है, आए अपना पारितोषिक यहाँ पर प्राप्त करें। हमारे कर्नल साहब प्रदीप जी, जो अभी अभी कुछ समय लगभग 1 वर्ष पहले ही सागर में जिनका स्थानांतरण हुआ है, और उनकी 3 साल हो गए, लेकिन हमारा एक ही हुआ, 1-1.5 साल ही। हाँ हाँ। और हमारे महावीर जिनालय के आप अहम सदस्य के रूप में
जुड़ गए हैं। और आप सभी देख रहे हैं कि इसके पहले विवेक जी मराठ जो मुंबई से हमारे विद्वान पधारे थे, उनके प्रवचन के बाद हमने उनकी बायोग्राफी भी सुनी थी कि तत्व की कितनी गहरी रुचि और कितने संस्कार उनके परिवार में पड़े हुए हैं। तो हम आज इसके कार्यक्रम के लिए मैं जो मुख्य अतिथि का हमने कारोबार के लिए निवेदन किया था, तो 5 मिनट उनके मुखारबिन से जो अभी वो शिविर भी करके आए हैं, कारण क्या करा नहीं, अच्छा हाँ चलते हमारे प्रदीप जी भाई साहब के पास। सबको सादर दे देंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से कि मैं साधारण रहना चाहता हूँ, मुझे मुख्य अतिथि अध्यक्ष कृपया करके ना बनाए। ये साधारण में ही अच्छा लगता है साहब। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तकरीबन लास्ट ऐसे 10 लक्षण शिविर का प्रोग्राम जो अटेंड किया था बैंगलोर में किया था अपने आदिनाथ टेम्पल में, तकरीबन 15-20 साल, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए होंगे, और वही माहौल देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और सबसे अच्छा ये लगता है कि मुझे सीखने के लिए मिलता है यहाँ पे इनसे भी। जैसे मुझे चिन्ह अभी भी एक भी याद नहीं है, 2 शुरू के 5 तीर्थंकर भगवान के याद है, सच्ची बोल रहा हूँ, उसके बाद याद नहीं आया। पर अब बच्चों से बोला, आप लोगों ने बोला, तो इट्स ए टेक ओवर कि मैं सीखा, कुछ आने का कुछ फायदा हुआ कि कुछ याद हो गए करके। तो ऐसे कार्यक्रमों में या फिर कोई भी ऐसे हमारे जहाँ भी ऐसे फंक्शंस होते हैं, प्रवचन होते हैं, पंडित जी का प्रवचन सुना तो अच्छा लगा मुझे कि मेरे नोटबुक खुले फिर से, वरना सिर्फ सुनता था बस ऑनलाइन, और आज कुछ पॉइंट्स बहुत दिनों बाद लिखे अपने पुराने वाले पंडित जी जो आए थे उसके बाद। तो इन कार्यक्रमों में आकर मुझे जो सीखने को मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे आकर तो और भी अच्छा। पर कुछ कारणवश मैं सवेरे नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि हमारा ऑफिस जल्दी शुरू होता है 8 बजे, तो वो बहुत मिस करता हूँ। पर वो आज फिर भी ये ऑनलाइन की कुछ सुविधाएं हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, पर सुविधा वही कि मैं ऑनलाइन सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ। आज का भी देखा तो बहुत अच्छा लगा, और कोशिश यही जारी रहेगी कि कितना कुछ भी हो, जितना भी समय मिले, मैं यहाँ पे आके मैं जुड़ूँ इधर। और जो माहौल यहाँ मिला है, मैं आपको बोल नहीं सकता कि ऐसा माहौल मैंने अभी तक बहुत मुश्किल से पाया है जो सागर में मिला है, और उससे मुझे और प्रेरणा ही मिलती है अपने आप को और धर्म के मार्ग में बढ़ने के लिए। यही मेरी कामना है कि मैं इसी मार्ग पे चलता रहूं, और बस बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम भी नहीं चाहेंगे कि आपको आगे बुलाएं, लेकिन क्या करें, आप जैसे व्यक्ति की प्रेरणा, आप जैसे व्यक्तित्व को देख के जो प्रेरणा प्राप्त होती है, इसलिए आपको अग्रिम पंक्ति में विराजमान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका अनुरोध हम स्वीकार करते हुए ट्रस्ट परिवार पुनः आपसे निवेदन करता है कि जब भी आपको समय मिले आप महावीर जिनालय की गतिविधियों में पूर्ण रूप से शामिल हो गए, ऐसी हमारी आपसे भावना रहती है। हम चलते हैं अंतिम, कितनी गिरनामे बची है भाई? 5वां ही, मतलब 5 पिछवाए क्या पंडित जी से कि 2 पे खत्म करें? चलिए पंडित जी पूछिए, अब आप थोड़ा टफ कर दीजिए। पता नहीं तारीफ से सफल तो यार जो हर जैनी श्रावक करता है, इसको थोड़ा अच्छा कर दूं, जो जैनी श्रावक प्रतिदिन करता है, कहाँ पे और क्या? मुनिराज भी उसका पालन करते हैं, श्रावक भी उसका पालन करते हैं। इनको 2 रूपों में विभाजित कर दिया जाता है, बस इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। अरे रुको भाई, महिला वर्ग से पहले रुको तो। हाँ जी, किसका नाम आ रहा है भाई? ये नए भाभी, हाँ, चाय के बीच में ले लो। जय जिनेन्द्र मुनि सुब्रत नाथ भगवान,
व्रतों का पालन करते मुनि सुब्रतनाथ भगवान व्रतों का पालन करते हैं। हैं। नहीं तो मतलब व्रतों का सभी पालन करते हैं। व्रतों मुनिराज किसका पालन करते हैं? वो भी अनुव्रत महाव्रत, अणुव्रत महाव्रतों का पालन करते हैं। ठीक है, सही है। अणुव्रतों का पालन ज्ञानी श्रावक करता है और महाव्रतों का पालन दिगंबर मुनिराज करते हैं। इन दोनों को जोड़ के बनते हैं मुनि सुब्रतनाथ कछुआ का चिन्ह। कछुआ का चिन्ह। कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? ये 20वें नंबर पे। ठीक है, ठीक है, सही है। आइए आप अपना पारितोषिक यहाँ पर प्राप्त कर लें। और अंतिम प्रश्न आज के दिवस का, जो कर्रापुर हायर सेकेंडरी की प्रिंसिपल है सरिता जैन, कर्रापुर हायर सेकेंडरी की प्रिंसिपल। हाँ जी, अंतिम प्रश्न। ये आपको बता दें, मैंने नया चेहरा देख के ये प्रश्न पूछा है। अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि आप कर्रापुर हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे पदस्थ हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि महावीर विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में आप यूं शामिल होती रहें और जिससे आप अपना जो है मोक्ष हासिल करते रहें। अंतिम प्रश्न आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का, हर व्यक्ति की मान्यता रहती कि मैं वहां जाऊं या धर्म क्षेत्र पर जाऊं तभी होगा। क्या बोलो भैया, बताओ। हाँ बताओ, नहीं है बेटा, सही उत्तर दिया वैसे उसने।